बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तहसन नाज़िर। राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा हमारे पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर सिर्फ नाम के ही इंटीरियर मिनिस्टर रह गए, और कानून का अगर बात मैं करता चलूँ कि कानून के इनको अलिफ से बे तक कुछ भी नहीं पता। राना सनाउल्लाह साहब ने आप एक बिल्कुल धमकी दे दी कि 4 बजे तक अगर परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट ना लिया, जो कि गवर्नर ने परवेज़ इलाही को कहा था कि आप इजलास तलब करें और उस इजलास के अंदर आप असम्बली के अंदर आप एतमाद का वोट लें, तो अगर वो ना लिया तो परवेज़ इलाही ने, तो गवर्नर होगा जो पंजाब का, तो परवेज़ इलाही को हटाकर कोई और वज़ीर आला का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। और अगर एतमाद का वोट फिर ना लिया गया तो हम जो सीएम हाउस है हम उसे भी सील कर देंगे। और मज़े की बात यह कि वो हम पर कंटेनर भी पहुंचा दिए गए। लेकिन इसके ऊपर मैं तफसील से बात करता हूँ, और जैसे कोर्ट का जो मामला चल रहा है इस पर हम बात वैसे ही करें। और आज़म सवाती का भी मामला खुलकर सामने आ चुका जी। जज साहब का जो कहना है जी कि आज़म सवाती ने एक ही गलती को दोबारा किया, तो इस पर इनकी ज़मानत नहीं हो सकती। आप ये देखें कि मैंने आपको पिछली अपनी वीडियोस के अंदर जो मैंने आज़म सवाती के ऊपर की थी, मैंने आपको बताया था कि आज़म सवाती का ये जो फैसला महफूज किया गया था ज़मानत का, जिस जज ने आज़म सवाती का फ़ैसला महफूज किया ज़मानत का 16 तारीख को कि जी मैं फ़ैसला सुना दूंगा जो मैंने महफूज किया, वो जज का ही बिल्कुल तख्ता उल्टा दिया गया कि तुम कौन होते हो कि आज़म सवाती की ज़मानत का फ़ैसला देने वाला। ज़मानत का फ़ैसला देने वाले जी ताकतवर लोग हैं, वो फ़ैसला देंगे। तो ये देखिए कि किस तरह पाकिस्तान की अदलिया का ये हाल है। और लोग कह रहे थे कि जो नया जज है कि जो फैसला महफूज किया था जो पिछले जज ने वो वहीं सुना देगा, लेकिन मैंने इस चीज़ की और बहुत सारे लोग जो सीनियर्स एंकर्स पर्सन थे और जो सीनियर तज्ज़िया निगार थे और जो सीनियर्स वकला थे, उन्होंने ये चीज़ पहले ही बता दी थी कि जो नया जज है कि वो दोबारा से अपनी जो इंक्वायरी होगी वो शुरू से दोबारा से समाअत करेगा। केस की बिल्कुल शुरू से समाअत हुई और वैसे ही जैसा कि कहा गया। अब ये देखिए कि आप उनकी जो ज़मानत का मामला है वो भी तकरीबन 1 से 2 महीना पेंडिंग पर चला गया, क्योंकि आगे आने वाले जो मामलात हैं वहाँ पर छुट्टियाँ हो रही हैं जी। ये मामला सीधा का सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हुए दिखाई दे रहा है आज़म सवाती का। और आज़म सवाती को इस चीज़ का कहा करके जी एक गलती आज़म सवाती ने दोबारा की तो इस पर इन्हें ज़मानत नहीं मिल सकती। और वो गलती क्या थी जी कि बाजवा का हाथ शामिल है जी NRO 2 देने में शरीफ ख़ानदान को। जो शरीफ ख़ानदान के जो केसेस माफ़ हुए हैं अदालतों के अंदर, जो शरीफ ख़ानदान को जो रिलीफ मिला जी, इसके अंदर बाजवा का हाथ है। बाजवा ने इन्हें रिलीफ दिया। सिर्फ इसी ट्वीट के ऊपर जी अभी तक आज़म सवाती को गिरफ्तार कर लिया कि एक जज ने जब हक के ऊपर सच के ऊपर चलने की कोशिश की उसका तख्ता उल्टा दिया गया। और ये जो नए जज साहब आए हैं तो वो जी कहते हैं कि जी एक गलती दोबारा की तो अब हम ज़मानत मंजूर नहीं करते। अब ये देखिए मामला सर्दियों की छुट्टी के बाद जब अगले साल जनवरी के अंदर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलेगा तो वहाँ पर ये मामला जाता हुआ मुझे तो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने जो धमकी दी थी कि मैं अगर 4 बजे तक इजलास तलब ना किया गया तो हम सीएम हाउस को सील कर देंगे, और वैसा ही हुआ। आप ये देखिए कि कंटेनर्स भी पहुंच चुके थे सीएम हाउस के करीब। लेकिन मज़े की बात ये कि किसी को भी नहीं पता कि कंटेनर्स कौन लेकर आया और किसने पहुंचाए, कोई खबर नहीं। ये जो पाकिस्तान के एक बड़े सूबे पंजाब की हालत है। और यहाँ पर अगर देखें तो मुनीस इलाही ने भी एक ट्वीट की, तंज़िया ट्वीट की, और राना सनाउल्लाह साहब को ये कहा, राना साहब मैं तो सीएम हाउस के अंदर पहुंच चुका हूं, तो आप सील करने कब आ रहे हैं। तो 4 बजे का कहा था राना सनाउल्लाह ने, तो उन्होंने फरमाया ट्वीट के अंदर कि जी अभी तो 5 से भी ऊपर टाइम हो रहा है। आप ये देखें कि मैं यही कहता हूं कि ये बेवकूफ़, ये बेशरम लोग कानून से खुद को बालातर समझते हैं। और क्यों ना समझे, अगर तारीख देखी जाए शरीफ ख़ानदान की और नून लीगियों की और आसिफ अली जरदारी की, इस केसेस के मामले के ऊपर बहुत बड़ी तब्दीलियां भी हुई है पाकिस्तान के काफ़ी सारी सीटों के ऊपर। मैं अगली वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल दूंगा। जो IG पंजाब का जो मामला हुआ पड़ा है तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर उसकी मैं तफसील दूंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो आज की एक बड़ी ही अहम खबर थी, जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो धमकी दी, आप ये देखिए कि मुनीस इलाही ने भी उन्हें कड़ा जवाब दिया और कड़ी तनकीददार जवाब दिया कि जी आए राना सनाउल्लाह साहब आप सील करके दिखाए पंजाब सीएम हाउस को आप कैसे करते हैं। और ये देखिए कि जब मुशावरती इजलास बुलाया गया नून लीगियों का, PDM की जमातों का, वहाँ पर एक राय ली गई सारे सीनियर लोगों से कि ये जो एतमाद का वोट जो हमने परवेज़ इलाही के ऊपर दबाव डाला हुआ है इसके ऊपर आपकी क्या राय है। तब वहाँ पर जो सीनियर क़यादत थी उन्होंने ये मशवरा दिया फेडरल गवर्नमेंट को, आप ये जो मामला है एतमाद के वोट का, आप इसने कोर्ट में जाकर चैलेंज करें कि जी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले रहे।
बज़रिया आप इनके के आप नया वज़ीर आला पंजाब लगा दे, अपनी तरफ से गवर्नर राज लगा दे, तो यहाँ पर चांसेस कम हो चुके, इसलिए आज कोई फैसला नहीं आ सका। ये देखिए कि सीनियर क़यादत ने और जो सीनियर वकला थे उन्होंने ये मशवरा दिया फेडरल गवर्नमेंट को कि आप ये जो इजलास वाला मामला है, आप ये जो एतमाद का वोट वाला मामला है, आप इन्हें कोर्ट के अंदर लेकर जाएं, क्योंकि जब अगर आप गवर्नर राज लगाएंगे तो फिर जब ये मामला हाई कोर्ट के अंदर जाएगा या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा तो ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कि मुंह के ऊपर दोबारा वापस मार दिया जाएगा। जिस तरह आप ये अपनी मर्जी का वज़ीर आला पंजाब लगाना चाह रहे हैं जी, आप ये देखें कि हमजा शहबाज को भी तो इन लोगों ने इसी तरह से लगाया था, और ये देखिए कि अदालतों के अंदर जब वो मामला चैलेंज हुआ तो मुंह की खानी पड़ गई नून लीगियों को। अब ये देखिए कल तक आसिफ अली जरदारी साहब इनका पलड़ा जो था वो भारी नज़र आ रहा था। चौधरी शुजात भी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ थे कि आसिफ अली जरदारी जो भी पंजाब के जो वज़ीर आला होगा उसका उम्मीदवार देंगे तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब का यह बयान था कि जो पंजाब के अंदर सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है वो जो नून लीग है, तो जो उम्मीदवार होगा वज़ीर आला पंजाब का वो नून लीग की तरफ होगा। तो इससे ये चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी कि अभी तक आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के दरमियान कोई भी मामला तय नहीं हो सका कि उम्मीदवार कहाँ से होगा और किसकी तरफ से होगा। यहाँ पर ये चीज़ भी सामने आ रही है कि जो दो उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी देंगे वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार जो होंगे, और दो नाम जो है ना ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से आएंगे। तो यहाँ पर फिर कंपेयर किया जाएगा, फिर मुशावरती इजलास बुलाया जाएगा, फिर फैसला किया जाएगा कि किसका नाम आगे भेजना है। इसके अलावा आज इमरान खान साहब ने भी ज़मान पार्क लाहौर के अंदर एक मुशावरती इजलास तलब किया। आप ये देखिए उस इजलास होने के बाद मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने जब मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि जी हमारे जो अरकान असम्बली हैं उन्हें 5-5 अरब रुपए की भी पेशकश की जा रही है, लेकिन हम बिकाऊ माल नहीं, हम बिकने वालों में से नहीं। ये देखिए ये कितनी अहम खबर है जी, 5 अरब रुपए एक बंदे को दिए जा रहे हैं कि जी आप अपना जो वोट है वो कास्ट ना करें। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तो बिल्कुल साफ एक मिसाल मौजूद है पिछले केसेस के अंदर कि जी कोई भी जो अरकान है वो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उनके खिलाफ जाकर वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो ये 5 अरब रुपए किस चीज़ के दे रहे हैं? ये जी इस चीज़ के दे रहे कि जब वोट कास्टिंग होगी तो आप वहाँ पर मौजूद ही ना हो, तो इस तरीके से इनके वोट जो होंगे वोट की गिनती कम पड़ जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि ये मामला तो जो काफ लीग के जो मामले नज़र आ रहे थे कि जो 5 से 6 बंदे आसिफ अली जरदारी ने तोड़ लिए हैं जी काफ लीग के अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ाने के लिए, वो खबर भी ठप हो चुकी। जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि एक दो ही रीज़न हो सकते हैं, एक तो वाक़तन आसिफ अली जरदारी और पीडीएम की जमात ने जो है ना 6 जो बंदे हैं वो काफ लीग के जो 10 MPs थे तोड़ लिए हैं, और दूसरी ये वजह सामने आ सकती थी, मैंने आपको इस चीज़ की भी बताया कि परवेज़ इलाही ने जानबूझकर ये खबर लीक कराई कि खान साहब के ऊपर दबाव डाला जा सके, ये जो सीट एडजस्टमेंट वाला मामला है इसके ऊपर इमरान खान को राज़ी किया जा सके। तो आप ये देखिए कि जो खदशा था, जो अंदाज़ा लगाया गया था वो बिल्कुल सच साबित हुआ जी। खान साहब ने जैसे ही रजामंदी दिखाई कि हम सीट एडजस्टमेंट के ऊपर काफ लीग के साथ हैं जी, काफ लीग जैसे चाहेगी कौमी असम्बली के अंदर वो उन्हें वो सीटें दी जाएंगी, जैसा ताउन चाहेगी उसे काफ लीग को दिया जाएगा जो इनके 10 MPs हैं। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि उस खबर को भी ठप कर दिया कि जो 6 नाम निकल कर आ रहे थे कि जो बिक चुके, जो आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ आ चुके, अब वहाँ पर भी मामला ख़त्म हो चुका, बिल्कुल खामोशी। क्योंकि यहाँ पर क्यों देखे खान साहब ने जो मामला था, जो मांग थी परवेज़ इलाही की वो भी तस्लीम कर लीजिए। यहाँ पर परवेज़ इलाही का एक और भी काम हो गया, और काफ लीग के जो 10 MPs थे उन्होंने बिल्कुल रजामंदी ज़ाहिर कर दी कि जो हमारे काफ लीग के जो हम पार्लिमानी पार्टी के जो हेड और जो हमारा फैसला है वो जी हम परवेज़ इलाही को मुकम्मल इख्तियारात देते हैं कि परवेज़ इलाही हमें जैसे चाहेंगे जहाँ चाहेंगे हम वोट कास्ट कर देंगे। तो ये एक चीज़ भी आज काफ लीग के सामने आ चुकी है। आप यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ गई कि परवेज़ इलाही खुद बतौर ज़ाहिरी तौर पर तो ना आसिफ अली जरदारी के साथ जा रहे हैं, ना नून लीग के साथ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ। ये एक और अलहदा बात है कि जी पार्लिमानी पार्टी का जो हेड है काफ लीग का वो वहाँ पर चला जाए जी आसिफ अली जरदारी साहब का, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। अच्छा, जुम्मे वाले दिन एक डेट बताई जा रही है कि हम जो नो कॉन्फिडेंस मोशन वोट है जी वो हम उसका जो इजलास है वो शुरू कर रहे हैं जी फ्राइडे वाले दिन, और सोमवार या मंगल तक ये मामला भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा जी पंजाब स्पीकर असम्बली सब्तैन खान ने सदर आरिफ अलवी साहब को ख़त लिख दिया कि ये जो गवर्नर गैर आइनी तरीके से हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ये जो गवर्नर
ہمیں یہ بار بار یہ کہہ رہے کہ آپ غیر آئینی طور پر ایک قانون سے بلا تر خود کو سمجھ کر ہمیں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے اور ہم پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم اجلاس طلب کریں، جبکہ ایک اجلاس اس اسمبلی کے اندر چل رہا ہے۔ تو یہاں پر صدر عارف علوی کو یہ خط لکھا گیا اور یہ بھی ذرائع سے خبر نکل کر آ رہی ہے، صدر عارف علوی کو یہ کہا گیا کہ آپ یہاں پر دوسرا گورنر لگائیں، اس گورنر کو ہٹایا جائے، کیونکہ یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور قانون کے خلاف جا کر ہم سے وہ مانگ کر رہا ہے جو کہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر نہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا، یہ جو معاملہ آج پیش آیا اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے سے مجھے کمنٹس کے اندر ضرور آگاہ کریں۔ تب تک کے لیے جی شکریہ۔